बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। रमज़ान मुबारक का महीना है, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी हलचल जो है वो जारी है। एक तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फ़िटनेस कैंप जो है वो एबटाबाद में लगा हुआ है। दूसरे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात हुए कराची में, और शैला रज़ा साहिबा जो थी वो सदर मुंतखब हुई, जबकि जो दूसरी पार्टी है जो तारिक बुख्ती साहब, जिनको कि वज़ीर आज़म जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने नॉमिनेट किया था, वो दावा करते हैं कि वो सदर हैं। उन्होंने एक लाहौर में एक अस्पताल का विज़िट किया जहाँ गोल कीपर वक़ार जो थे वो वहाँ मौजूद थे। वही वक़ार जिनसे $200 वापस ले लिए गए थे वो वहाँ मौजूद थे। उनकी अयादत की और वीडियो वायरल की। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात के हवाले से एक तरफ जो है कराची में जो इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन ने शिरकत की और दीगर कांग्रेस के अरकान ने शिरकत की। दूसरी तरफ राना मुजाहिद जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, ओलंपियन हैं, वो ये दावा करते हैं कि वो PHF के सेक्रेटरी हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, जो देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दो हिस्सों में तो नहीं कहीं बट रही, क्योंकि जो इजलास हुआ कराची में उसके हवाले से हॉकी के माहिरीन और नाक़दीन का ख्याल है कि इस इजलास में सिंध और बलूचिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी थी, और पंजाब वाले जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी है, खैबर पख्तूनख्वा वाले ये दावा कर रहे हैं हमारी मेजॉरिटी है। तो क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में दो पैरेलल फेडरेशन बन गई? इन मामलात पर बात करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, 1994 के सिडनी वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन ओलंपियन लेफ्ट आउट वसीम फ़िरोज़, जिनसे हम बात करेंगे। वसीम फ़िरोज़ के साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल मुकाबलों में, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो या दीगर मुकाबले हैं, वहाँ पाकिस्तानी हॉकी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और 2022 से हैदर हुसैन सदर बने, सेक्रेटरी बने। इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे। दो सुदूर के साथ काम किया इन्होंने, अब तीसरे सदर के साथ काम करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये बर्फ़ जो है पिघलती या नहीं पिघलती। बहुत सारी बातें करेंगे हॉकी के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम वसीम फ़िरोज़ और हैदर हुसैन से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको हॉकी की ज़ुबू हाली के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी धड़ेबंदी की वजह से इन दिनों ज़वाल की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि हॉकी फेडरेशन में दो धड़े बन गए हैं। 19 मार्च को कराची में मुनक़िदा इजलास में शैला रज़ा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर मुंतखब किया गया, जबकि 2 दिन बाद इस्लामाबाद में एक और इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें तारिक मसूरी बुख्ती को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर मुंतखब किया गया। आपस की ये लड़ाई, ओहदों के हुसूल की लड़ाई, पाकिस्तान हॉकी को तबाही के दहाने की तरफ ले जा रही है। तारिक बुख्ती साहब को उस वक्त निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अबूरी तौर पर PHF का सदर मुंतखब किया था और उन्हें PHF के इंतखाबात कराने की हिदायत की गई थी। लेकिन अब तारिक बुख्ती साहब खुद ताकत के हुसूल के चक्कर में पाकिस्तान हॉकी को तबाही के दहाने की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ खिलाड़ी डेली अलाउंस से महरूम हैं, और उसके अलावा जो 3 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक मिला है उससे खिलाड़ियों को अभी तक पैसे अदा नहीं किए गए। पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी ज़वाल की तरफ गामज़न है। आपस की धड़ेबंदी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश पाकिस्तान हॉकी को एक ऐसी बंद गली में ले गई है जहां हॉकी का रिवाइवल बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी आलमी रैंकिंग में 15वें नंबर पर है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद से पाकिस्तान ने अब तक किसी ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत नहीं की, जिनमें 2016 के रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स, 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स और अब 2024 के पेरिस ओलंपिक्स शामिल हैं। 3 मरतबा की ओलंपिक चैंपियन, 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन और 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम पर इन दिनों मायूसी के बादल छाए हुए हैं। टीम की कारकर्दगी मायूस कुन है। इसके अलावा फंड्स की अदम दस्तयाबी भी आड़े आ रही है। 2 सेक्रेटरी हैं। हैदर हुसैन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी होने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस ने मुंतखब किया है, जबकि राना मुजाहिद कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस ने मुंतखब किया है, और राना मुजाहिद लाहौर में PHF के दफ्तर में बैठ रहे हैं, जबकि हैदर हुसैन कराची में। तो आखिर ये चपकलिश पाकिस्तान हॉकी को कहां लेकर जा रही है? यकीनी तौर पर वजीर आज़म पाकिस्तान इसका नोटिस लेंगे कि कानूनी तौर पर जो लोग इस फेडरेशन के कानूनी ओहदेदार हैं उन्हें ही बरकरार रखा जाए। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हॉकी में और क्या क्या होता है।
जी पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं पहले वसीम फिरोज़ से, और हम कोशिश करेंगे कि राना मुजाहिद जो कहते हैं कि मैं सेक्रेटरी, उनको भी टेलीफोन लाइन पर लिया जाए। तारिक बुख्ती साहब तो आते ही नहीं है, उनका हॉकी का क्या कंट्रीब्यूशन है, बलूचिस्तान से बाहर नहीं निकलते, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात की जाए। और वो अचानक ऐसा लगता है पैराशूट के ज़रिए वो कूद पड़े थे, और उनको लाने वाले कौन थे, हैदर हुसैन थे, इनसे भी पूछेंगे कि उनको क्यों लेकर आए थे। इस वक्त वसीम फिरोज़ तो हमारे साथ मौजूद है। वसीम फिरोज़ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। वसीम, आप इतने अरसे से हॉकी खेलते रहे, अब जो ये सूरत हाल आ गई है कि हॉकी में दो धड़े जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये हमारी फेडरेशन है, वो कह रहे हैं ये हमारी फेडरेशन है, तो कैसे देखते हैं इससे हॉकी को नुकसान नहीं? एज एन ओलंपियन आप क्या देखते हैं? एक जगह आप जो है जो आते हैं अपना तारिक बुख्ती साहब, उनको ये कह के बुलाया जाता है कि भाई आप कांग्रेस का इजलास कराएं और इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं। एक जगह आप खुद वहाँ बैठ के और अपने आप को कहते हैं कि जी मैं जो हूँ मेरी नोटिफिकेशन आ गई है और मैं जो हूँ वो इलेक्टेड सदर हूँ। और जब कांग्रेस से इजाज़ भी नहीं होता, से इलेक्ट तो नहीं हुए थे, कांग्रेस से इलेक्ट नहीं हुए थे, वो तो आए थे इलेक्शन कराने के लिए और स्कूटनी कराने के लिए, मगर वहाँ बैठ के मजा लग गया ना, वहाँ बैठ के उन्होंने पता नहीं क्या गीदड़ सिंगी सुनाई उनको, जो जिसकी वजह से ये सारा जो मामला पेश आया। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने तो जब आपके प्रोग्राम हमने किया था उनका, हमने उनको खुशामदीद कहा था, आप ही के प्रोग्राम के अंदर हमने कहा था चलो बड़ा हॉट वेलकम है और अब पाकिस्तान टीम जो है एक न्यूट्रल आदमी आया है, कोई इल्जाम नहीं है उस पर। सुना है वो भी दौरों के चक्कर में थे तारिक बुख्ती साहब। देखिए ना, दौरों के चक्कर में भी आ रहे हैं, पहले हॉकी को तो संभालो, आपको हॉकी का होना ही नहीं पता कि हॉकी में हो क्या रहा है। पहले आप अपने एडवाइजर से शकील अब्बासी थे ना उनके एडवाइजर, भाई एडवाइजर थे तो देखिए हैदर हुसैन लेकर आए थे, क्या हो गया मुझे बताएं कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, एक ही जगह पे दो टूर्नामेंट आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, हॉकी 5 नहीं क्वालिफाई कर पाए, वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो क्या हुआ? आपका पैसा का भी नुकसान हुआ और आपने अपनी एक अच्छी जो आपके स्टार्टिंग था, आपका नया साल का नया आपको एक तोहफा हमें मिलता उनसे, भगवान नहीं मिल पाया अपना, और हो गया ये सारा का सारा जो मामला हुआ। कैसे देखते हैं आप ही लेकर आए थे ना, तारिक बुख्ती साहब को आप लाए, खालिद सज्जाद खोकर को आप सपोर्ट करते रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? जिन लोगों पर आप, शकील अब्बासी को आप लाए, जिन लोगों पर आप एतबार करते थे, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, ये क्या चक्कर हुआ? बिल्कुल इकबाल भाई, जब तारिक मैसूरी साहब आए थे तो साथ ही थे और जो है बहुत अच्छे हम समझे थे कि बहुत अच्छा काम करें, लेकिन जो मेरे ख्याल से उन्होंने एक वर्ड बोला था मुझे कि मैं सियासतदानों और सियासत की तरह बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, तो ये खेल को भी उन्होंने सियासत में इन्वॉल्व कर लिया। 2008 में ये बने थे, मेरे ख्याल से इन्हीं एक्टिविटी की वजह से 2008 के बाद इनको कोई सीट नहीं मिल सकी। और हॉकी में 2008 में क्या बने थे? 2008 में ये MPA थे। अच्छा, लेकिन उसके बाद से कोई इनको सीट नहीं मिल सकी। जब हम गए थे मैं और शैल रज़ा बाजी गए थे तो 16 साल हो गए इनको, कोई सीट नहीं मिली, कोई सीट नहीं मिली। अभी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मेरे ख्याल से सीट नहीं मिली, इसलिए कि हम जब रहे तो सब पता चला कि इनकी तो कोई अपनी वर्थ ही नहीं है। और दूसरा ये इनको पता ही नहीं, सिलेक्शन कमेटी को कह रहे हैं कि यार हमें भी पता है, जितना उनको पता है उतना हमें पता है, तो हम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इन्होंने सिलेक्शन कमेटी रखी, लेकिन नासिर अली जब वहाँ गए तो वहाँ पर उनकी नहीं चली और इन्होंने इन्वॉल्वमेंट होकर वही टीम भेजी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि इन सारे झगड़े में हम ना ओलंपिक क्वालिफाई कर सके, ना हम 5-a-साइड वर्ल्ड कप में हम कोई विक्ट्री स्टैंड पे आए। ओमान जैसी टीम विक्ट्री स्टैंड पे आ गई 3rd में, तो इतनी तकलीफ जो 1 साल की मेहनत थी यंग बच्चों की, वो सारी जो ना रह गई। तो आप क्या समझते हैं, 2 फेडरेशन बन गई ना, वो दावा करते हैं कि हमारी फेडरेशन है, आपने कांग्रेस का इजलास बुलवा के और वो किया, वो राना मुजाहिद को हम अभी लाइन पे लेते हैं, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आइन वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है पेट्रन इन चीफ। पेट्रन इन चीफ कौन है? वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो वो फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट जिसको वो नॉमिनेट करता है वो कांग्रेस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है। लेकिन ये 2 धड़े जो बन गए, इससे कितना नुकसान? इकबाल भाई बिल्कुल, पेट्रन इन चीफ आर्टिकल 15 के तहत जो है वो नॉमिनेट करता है, लेकिन 12.8 जो हमारा आइन कहता है वो ये कहता है कि पूरी अथॉरिटी जो कांग्रेस है हमारी फुल अथॉरिटी है। लेकिन अप्रूवल नॉमिनेशन तो वहां से आएगी ना, फिर कांग्रेस अप्रूवल देगी, कांग्रेस खुद ही नॉमिनेट कर देगी। और देखिए नॉमिनेशन है ना, नॉमिनेशन पे ये जरूरी नहीं कि उसको इलेक्ट करना है। इलेक्शन जो है आर्टिकल 17 के तहत कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे जो वजीर आजम पाकिस्तान नहीं होगा। बिल्कुल खिलाफ नहीं गए। जो हमने लेटर निकाला था, रिक्वेजिशन हमने आई थी हमारे पास 8 मार्च को, वो यही कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है आपने उसमें से इलेक्शन करने, उनके इलेक्शन थे लेकिन वो नहीं आए 19 मार्च को। अगर आते हैं तो क्या पता वो इलेक्ट हो जाते। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है राना मुजाहिद ने, पाकिस्तान हॉकी के ओलंपियन, 1994 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के फुल बैक, जो ये दावा कर रहे हैं कि वो सेक्रेटरी हैं। हैदर हुसैन ये दावा कर रहे हैं कि वो मुंतखब सेक्रेटरी हैं। तो आखिर ये खिचड़ी पक रही है और उसका अंजाम क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम राना मुजाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई।
अच्छा, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हैदर हुसैन और उनके साथ मौजूद हैं वसीम फिरोज। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 94 का वर्ल्ड कप आप भी जीते, उस टीम में थे, वसीम फिरोज भी थे। ये क्या हो गया, 2 फेडरेशन पाकिस्तान में बन गई हैं। आप लोग दावा करते हैं कि आपकी फेडरेशन, तारिक भुट्टी साहब जो हैं वो अभी खामोश हैं, वो जाते हैं $200 जिससे ले लिए थे गोलकीपर से, उसी की इजाज़त के लिए चले जाते हैं कि आपके हम जो है वाजिबात अदा करेंगे। तो क्या ये हो क्या रहा है राना? कभी आपने देखा, आप खुद भी पहले भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये क्या हो रहा है हॉकी में? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। देखिए ये जो काम है, ये अब जिन्होंने किया है उनको सोचना चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं वो तो हम कानून और आइन की बात कर रहे हैं, और ये कानून और आइनी बात काम किन्होंने किया ये? जिन्होंने किया आपको पता ही है, ये सब काम करने वाले कौन है कौन नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जरूर है कि हमने जो काम किया है, हमने आईनी और कानूनी काम किया है। हाँ। जिसकी आप कहें तो मैं वजाहत कर देता हूँ जी। कि अगर आप क्लास नंबर 15 पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कानून की पढ़ लें, हाँ। तो उसमें बहुत क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एज ए पैटर्न चीफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अगर कोई प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे या उनकी डेथ हो जाए तो वो नॉमिनेट करते हैं। और 12.8 क्या है क्लॉज? 12.8 उसमें क्या है, बता दें आप मुझे क्या है। हैदर हुसैन बताइए क्या है? 12.8 में सुप्रीम अथॉरिटी जो है, अस्सलाम वालेकुम राना भाई, खैरियत से आप? जी वालेकुम सलाम हैदर, कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र है। 12.8 जो है सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस ही जो है आर्टिकल 17 के तहत जो है इलेक्ट करती है। बिल्कुल आर्टिकल जो 15 माना जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का जो है नॉमिनेशन है, सिर्फ नॉमिनेशन है, इलेक्शन करना है कांग्रेस की उसमें। ठीक है राना, क्या हम कहेंगे? उसको डिनाई नहीं कर रहे। राना क्या कहेंगे आप? देखिए ये एक बात वैसे ट्विस्ट की जा रही है, अच्छा। इसमें कोई हकीकत असल में नहीं है। हाँ। जब आपको क्लियर किया जा रहा है ये क्लास 15 में कि जी सुप्रीम पार्टी, कौन दुनिया की नहीं मानता कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है, काउंसिल सुप्रीम होती है, कांग्रेस सुप्रीम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर अख्तियारात दिए जा रहे हैं, फिर अख्तियारात हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको नॉमिनेट करेंगे वो ही हमारा प्रेसिडेंट होगा। ये खालिद सज्जाद खोकर को प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया था राना? जी हाँ, डेफिनेटली किया था। हैदर हुसैन कह रहे हैं नहीं। और मैं आपको बता भी देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, इकबाल भाई उस वक्त चौधरी अख्तर रसूल साहब ने रिजाइन किया था। आजाद चौधरी साहब उस वक्त सेक्रेटरी आईपीसी थे, उनके पास रिजाइन था चौधरी अख्तर रसूल साहब का, और फिर दूसरी इजलास को मैंने अटेंड किया था और हैंडल किया था। आपको याद होगा जो इस्लामाबाद में हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब को नॉमिनेट किया था। अच्छा, इसके बाद उनको कांग्रेस ने वोट दिया। ठीक है, इस पर अभी बात करते हैं। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन वसीम फिरोज और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी होने का दावा करने वाले हैदर हुसैन, जो कहते हैं मैं इलेक्टेड सेक्रेटरी हूँ, और दूसरे जानिब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है राना मुजाहिद, जो ये कहते हैं कि वो सेक्रेटरी हैं। ऐसी गंभीर सूरत हाल पाकिस्तान हॉकी में हमने कभी नहीं देखी। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से हमारा प्रोग्राम। हॉकी अब 15वें नंबर पर इंटरनेशनल रैंकिंग है। पाकिस्तान ने 2 ओलंपिक्स गेम में हिस्सा नहीं लिया, और आप अंदाज़ा लगा लें 2016 का जो रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स था, 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स था, और अब 2024 का पेरिस ओलंपिक्स, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो अब नहीं हिस्सा लेगा। और बहुत सारी मुश्किलात हैं हॉकी में, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के हॉकी के ओलंपियन वसीम फिरोज, उनके साथ PHF के सेक्रेटरी हैदर हुसैन, और दूसरी तरफ फ़ोन लाइन पर हमारे साथ राना मुजाहिद मौजूद हैं, वो भी अपने आप को PHF का सेक्रेटरी कहते हैं। अब इन दोनों में है कौन, ये भी हम पूछेंगे, लेकिन पहले हम वसीम फिरोज से एक सवाल करें, फिर राना आपकी तरफ आता हूँ। जी वसीम, कैसे देखते हैं इस सूरत हाल में जो राना मुजाहिद कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा, हैदर हुसैन कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मुंतखब करेगी, इस गंभीर सूरत हाल में हॉकी वैसे ही तबाही की तरफ गामजन है। 1984 में आखिरी मरतबा ओलंपिक, 1994 में आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप जीते, तबाही बर्बादी की तरफ। इसका नतीजा क्या निकलेगा एज एन ओलंपियन, आप क्या समझते हैं? बच्चों पे असर पड़ रहा है, फाइनेंशियली आपका प्रॉब्लम है, पैसे ही नहीं है ना, पैसे ही नहीं है आपके पास। आगे टूर्नामेंट खिलाने के लिए, जाने के लिए आपके पास एक लंबा फंड होना चाहिए, वो नहीं है आपके पास।
यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। क्वालिफाई भी नहीं कर सका ना, क्वालिफाई नहीं कर पाया, ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाया अभी हम, क्योंकि ये हमारे, क्योंकि उस जब ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए हम गए तो उस वक्त ये पैसे का मसला था, गंभीर मसले चले थे, कैंप थोड़े दिन का लगा, लड़के प्रॉपर वे में तैयारी नहीं थे उस इवेंट को खेलने के लिए। अचानक आपने एक नया कोच भेज दिया, शकील अब्बासी, जिसको पता ही नहीं था कि हॉकी कैसे खिलाते हैं। को लाने वाले हैदर हुसैन लेकिन जो भी लेके आए, हैदर लेके आए, तो शकील अब्बासी तो फिर वो स्याह सफेद के मालिक बन गए। हाँ बिल्कुल, देखिए ना कि आप सिलेक्शन कमेटी को आपने जो डिबार कर दिया, साइड में कर दिया, और आपने खुद अपनी मनमानी करके और अब टीम ले गए, रिजल्ट भी नहीं लेकर, और रिजल्ट भी जीरो आया आपका। जो हॉकी 5 था, ये राणा बैठा हुआ है, राणा नहीं, मुझे जब वहाँ पे जब राणा को चार्ज दिया था तो उससे राणा ने कहा वसीम भाई आपको भेज रहा हूँ और कमर इब्राहिम को भेज रहा हूँ, मगर वहाँ पे फिर शकील अब्बासी बीच में खोखर साहब के साथ क्या हुआ, किसी की भी नहीं चली ना वहाँ पे। बात ये कि हैदर हुसैन ने ये टीम बना के भेजी थी, ठीक है ना, फिर आया राणा के पास आई, उनकी भी बात नहीं सुनी गई उस वक्त। अगर ये बात सुन ली जाती तो ये हमें दिन देखना नहीं पड़ता, हम क्वालिफाई करते। राणा मुजाहिद साहब, आपकी बात नहीं सुनी गई, वसीम फिरोज कह रहे हैं कि फिर क्या फायदा ऐसे ओहदे का जब आपकी बात ही नहीं सुनी गई। तो इकबाल भाई, आपको तो बहुत क्लियर पता है, राणा मुजाहिद ने तो फौरन ऑफिस छोड़ दिया था। राणा मुजाहिद ने तो तभी ये काम ही नहीं क्यों, किया। अदालत ने जो है वो कह दिया था, हैदर को स्टे दे दिया था, इस वजह से छोड़ना पड़ा आपको? नहीं, हैदर भाई को बहुत अच्छा पता है कि ये बिल्कुल गलत बातें हैं, ऐसी बातें नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं कभी भी ना आऊँ, ना मैं आता हूँ, आपको तो मेरा पता है। लेकिन ये मैं जरूर बता दूं, उस वक्त भी मैं हॉकी के अफेयर्स में नहीं था जब ये ओमान में टीम भेजी गई, जब ओमान में ये 5 ए साइड हुआ, मैं बिल्कुल नहीं था इसमें। कौन चला रहा था उसको हॉकी, कौन चला रहा था उस वक्त कौन चला रहा था ऑफिस? ये हैदर भाई बेहतरीन बताएंगे, इनको तो बहुत अच्छा पता है। ये सारा कोशिश थे, ये आप नहीं बताते तो क्या बताएं। अच्छा एक सेकंड सुन ले, इनकी बात भी सुन ले, फिर अतीकुर रहमान जो जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं सीनियर, वो हमारे साथ भी है, उनकी बात सुने। हैदर जल्दी से मुख्तसर बताएं। जब ये 5 ए साइड में टीम जा रही थी तो उनको मैंने बताया था कि प्लेयर्स भी आप वो करें जिनको एक्सपीरियंस है, जो 5 ए साइड के इवेंट खेल चुके हैं। ये तारिक मसूरी साहब को और जो उनके एडवाइज़र सईद अमीन है, इसलिए सईद अमीन के कहने पे चलते हैं। मेरे ख्याल से इनको कुछ नहीं पता। सईद अमीन ने जैसे बलूचिस्तान में बेड़ा गर्क किया, वो पाकिस्तान का भी अब बेड़ा गर्क करेंगे। खोखर साहब के एडवाइज़र तारिक मीर थे जी, बिल्कुल इसी तरह सईद अमीन है। और दूसरा उन्होंने सईद अमीन ने तो ये बोला था सिलेक्शन कमेटी कौन होती है, जितना उनको पता है उतना ही हमें पता है। 9 लड़के कोयटा के एक ही क्लब के डाल दिए। ठीक है, वो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन राना आप रहिएगा। अतीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीक, स्पीकर पे अतीक को दीजिएगा जरा। जी अतीक। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, राना मुजाहिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वसीम फिरोज और हैदर हुसैन। आप पाकिस्तान हॉकी को बड़े करीब से कवर कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, इसीलिए हमने आपका इंतखाब किया। जियो न्यूज़ के आप रिपोर्टर हैं, बाहर भी जाकर आप हॉकी को कवर कर चुके हैं। क्या देखते हैं इस सूरत हाल में, आपको क्या नज़र आता है, अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइए। देखें, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गुफ्तगू हो रही थी ओमान वाले मामले के ऊपर, जो टीम गई थी। आप देखें, जब टीम हारती है तो फिर कोई उसकी जो है यतीम हो जाती है, लेने को जो है हाँ, फिर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। भाई, जब टीम हार रही है तो जिम्मेदारी भी लें, और जब टीम जीतती है तो उस वक्त तो सब जो है वो क्रेडिट लेने के लिए आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब टीम हारती है तो फिर हर कोई कहते हैं कि मैं इस वक्त नहीं था, वो कहते हैं मैं उस वक्त नहीं था, वो कहता है मैं उस वक्त नहीं था, और वो ये था। लेकिन हैदर हुसैन की ये बात सही है कि उस वक्त तारिक मसूरी साहब बहुत एक्टिव थे, और जो अमीन नामी सईद अमीन हाँ, सईद अमीन, वो जो है उसको एडवाइजर वो तारिक मीर बने हुए थे ना, उनके तारिक मीर बने हुए थे। बस ये एडवाइजर जब तक ऐसे होंगे भाई तो फिर यही होगा। और मैं तो कहता हूँ इस तक 2 फेडरेशन बनी है ना। असल बात ये है कि 2 फेडरेशन की बात नहीं है। असल बात इस वक्त ये है कि कांग्रेस मेंबर कौन जेन्युइन है। क्या वो जो सितंबर में एक जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी जिसमें खोखर के खिलाफ जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो है कांग्रेस का इजलास हुआ था, फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हुई थी, और एज पर रूल उस मीटिंग कांग्रेस के जो है कम से कम 40 से 45 लोग, मेरे ख्याल से, या 35 लोग जो है उन कांग्रेस के मेंबर की रुकनियत मुअत्तल की थी। अगर वो रुकनियत मुअत्तल वाले दीगर किसी कांग्रेस इजलास में बैठे हैं तो वो फिर गलत बैठे हैं, और अगर वो कहते हैं कि हमारी रुकनियत मुअत्तल नहीं है तो पहले तो ये। लेकिन कहाँ बैठे हैं अतीक? ये कराची वाले इजलास में जिसमें शैला रजा को सदर बनाया, उसमें बैठे थे? नहीं, वो तो क्योंकि वो तो हैदर हुसैन उस वक्त सेक्रेटरी था, हैदर ने ही मुअत्तल किए, तो उस वक्त तो हैदर वाले। मैं राना से पूछूं, अतीक आप रहिएगा। राना मुजाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये जो कांग्रेस के अरकान का जिनका आप लोग दावा करते हैं कि कांग्रेस के जिन अरकान ने शैला रजा को सदर मुंतखब किया वो पूरी तादाद नहीं थी, तो क्या वो मुअत्तल थे उस वक्त?
नहीं, मैं नहीं बिल्कुल ये कहता कि वो मुअत्तल थे। मैंने यही कहा हमेशा कि वो तादाद पूरी नहीं थी जो इलेक्ट कर सकती है। लेकिन इसमें मैं यहाँ पे अतीक भाई को जरा क्लियर कर देता हूँ कि अतीक भाई कभी जज भी खुद ही, मुल्ज़म भी खुद ही, मुदई भी खुद ही, सब कुछ खुद ही, ये नहीं ऐसे होता। ये जरा आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने। वहां पे नो कॉन्फिडेंस जो था वो ब्रिगेडियर खालिद इजाज खोखर साहब के खिलाफ नहीं था प्रेसिडेंट के। ये हैदर साहब आपके पास बैठे हुए, ये खुद बता देंगे आपको। हैदर हुसैन के खिलाफ था, वो सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ था नो कॉन्फिडेंस। और उस वक्त जो नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसमें ये बात बिल्कुल होगी थी, पूरा आदमी एतमाद कामयाब हो गया था। आज आप बात करें, उनसे बात करें जो न्यूट्रल थे वहां पे। आप खुद ही फैसला दे देंगे तो फिर काम कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, आप दोनों लाइन पे रहिएगा। अभी मैं वापस आता हूं तो मैं हैदर हुसैन का मौक़िफ़ लूंगा और वसीम फिरोज का भी मौक़िफ़ लूंगा। वसीम फिरोज मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं हॉकी के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू। हम तो चाहते हैं कि हॉकी बुलंदी की तरफ गामजन हो। पाकिस्तान के पास 3 ओलंपिक टाइटल्स, 4 वर्ल्ड कप के टाइटल, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन कौमी खेल अब ज़बूहाली की तरफ गामजन है। इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वसीम फिरोज, हैदर हुसैन, राना मुजाहिद और अतीकुर रहमान के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, जो अब कौमी खेल नहीं रहा। हॉकी में जो कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं उसकी वजह से इस खेल को कितना नुकसान पहुंच रहा है। वसीम फिरोज, पाकिस्तान हॉकी के ओलंपियन, साबिक सेलेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अब जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं तीनों की, आपने हैदर हुसैन की गुफ्तगू सुनी, राना मुजाहिद की, अतीकुर रहमान की, आप क्या नतीजा अक्स करते हैं इस गुफ्तगू से? मैं क्या कह सकता हूँ, देखें ना, लोग हंस रहे हैं, ये 24 करोड़ की आवाम देख रही है, क्या झगड़े चल रहे हैं। लड़की को कोई सहूलत नहीं है, बच्चे का कोई किसी को पता नहीं है कि पाकिस्तान टीम बनेगी नहीं बनेगी। तो सदर और सेक्रेटरी में क्या रखा है? ढोक लगा दो, बंद कर दो इसको। क्या रखा है सदर और सेक्रेटरी? और अपने घर को ठीक करो। हाँ, पैसे बहुत मिलते हैं क्या सदर और सेक्रेटरी में? पैसे सीट की जगह, मैंने कहा ना ये सीटों की जंग है। मैं आपको बताऊं, पैसे की जंग है वो भाई, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों के पैसे नहीं मिलते, उनके पैसे खाए जाते हैं, सबको पता है। $200 अभी बच्चे के खा लिए, उसको तो दे देते। और बहुत सारा पैसा है, मैं तो देखते आया हूँ, मैं तो पिछले 2013 से अंदर मौजूद हूँ, इनके साथ ही हूँ, सबके साथ में, और सारे क्लॉज जानता हूँ। जितना आईन ने जो पढ़ के बताया है वो सब जानता हूँ। मगर खामोशी इसलिए है कि हॉकी बेइज्जत ना हो जाए, हॉकी बदनाम ना हो जाए। अब बदनामी ये हो गई है कि अब गलियों कचौरों में आ गई है। देखिए दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम है, वर्ल्ड कप जीता, हम सब भाई हैं, ये सब हमारी बनाई हुई हॉकी टीम है, ठीक है ना। हम सब ओलंपियन, हमने साथ खेला है। मगर हम ये लड़ाई का, देखिए लड़ाई से कोई मसला नहीं निकलता, निकलता है बैठ के सर जोड़ के निकलो भाई, हॉकी के लिए अच्छा करना है, तब हॉकी अच्छी होगी। हैदर, आप क्या कह रहे थे राना के मुख्तसर जवाब में, फिर मैं आगे और पढ़ूं, फिर मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो जो राना भाई ने मीटिंग बुलाई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, उसमें कोई आइन का हवाला नहीं दिया गया। और मीटिंग 3 सूरतों में बुला सकता है, एक प्रेसिडेंट बुला सकता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वरना 1/3 रिक्वेजिशन है। सेक्रेटरी नहीं है क्या? नहीं, वो तो राना भाई खुद साख्ता बने हुए हैं, इसलिए कोर्ट का ऑर्डर है जो स्टे मिला हुआ है मुझे, और उसके बाद भी उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कानून की खिलाफवर्जी करी, उनको फिर बुलाया। अब 3 अप्रैल को राना साहब आते हैं, देखते हैं, नहीं आते। उसके बाद मैं ये कह रहा था इकबाल भाई, जब हम आर्टिकल 15 राना भाई कह रहे हैं कि उसके तहत किया, हमने माना, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो है नॉमिनेट करेगा, ठीक है, लेकिन बाकी आर्टिकल क्यों नहीं मान रहे? आप पूछें राना भाई से, 12.10.2 क्या कहता है कि रिक्वेजिशन जब उसके तहत आती है 1/3 लिख के देते हैं, उसके बाद मीटिंग बुलाई जाती है। तो लेकिन उन्होंने वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का हवाले नहीं दिया और मीटिंग बुला ली। उसके बाद 27.5 जो है वो कहता है कि आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का मोशन जो है आपका कामयाब नहीं होता तो वो डीसी डिबार हो जाते हैं। दूसरा, 2 बजे इलेक्शन स्टार्ट होता है, 6 बजे तक ये अंदर नहीं आए, और अगर अंदर नहीं आए तो बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? उसमें ज़्यादातर तो जो है नॉन कांग्रेस मेंबर थे। जी राना साहब। इकबाल भाई, आप मुझे हंसी आ रही है, अब मैं क्या कहूँ। हैदर भाई मेरे छोटे हैं, ये मेरा लवली है, इसमें मैं नहीं कहता इसको कुछ, लेकिन ये गलत बात हो रही है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये हैदर साहब ने मेरे ख्याल वो कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। अच्छा। तो मैं सही तरीके से बता देता हूँ कि ये जो इन्होंने अभी कही है मुझे तौहीन अदालत, तो मुझे ये दिखा दो दे, मैंने कहा अदालत की तौहीन कर दी है, ये दिखाते क्यों नहीं है? बाकी तो सारे पेपर लगाते हैं, ये इसके क्यों नहीं लगाते? और दूसरा ये नहीं बताते कि इनको कहाँ से उन्होंने लिख के दे दिया है। जब मुझे 25 अक्टूबर में, मैं तो सारी जगह दुनिया में बोल रहा हूँ भाई, 25 अक्टूबर को मुझे यहाँ पे इलेक्ट किया गया, इसमें वोट मुझे पड़े, ये वोट नहीं मुझे पड़े। लेकिन कहते हैं वो इजलास है, वो मुतनाज़ा इजलास था, कंट्रोवर्शियल था। वो तो फिर जो मर्जी कहते, मैं आज कह दूं कौमी असेंबली का इजलास गलत हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ ना कौमी असेंबली का इजलास उससे गलत थोड़ी हो जाना। अच्छा इकबाल भाई, नोटिफिकेशन होता है इलेक्शन के बाद, वो नोटिफिकेशन दिखाएं कोई। राना ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ पाकिस्तान ओलंपिक का, स्पोर्ट बोर्ड का या FIH का,
मैं आप कैसे दिखा सकता हूँ, यहाँ मैं लहरा नहीं सकता, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने उसका वो लेटर भी जारी किए हैं जिससे हमने कंफर्मेशन दी है टीम की। ठीक, अच्छा राना देख लिया होगा। ठीक, ये बताएं राना कि अब इस तरह की सूरत हाल में FIH के सदर जो हैं तैयब इकराम साहब हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG साहब छुट्टियों पे गए हुए हैं, शोएब खोसा वो नहीं है मौजूद, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पिछले सदर तो जा चुके हैं, जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन, नए सदर आ गए। तो क्या इस सूरत हाल में किस तरीके से इस मामले को निपटा जाएगा, आपकी क्या राय है? फिर हैदर से पूछता हूँ। देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले हैदर को बिल्कुल क्लियर पता है, ये छोटा भाई है, इसको सारी समझ है कि जिस इजलास को हमने किया है उसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का नुमाइंदा आया, मैं नाम ले रहा हूँ उसका, रिजवान रिजी रोइंग का और ज्वाइंट सेक्रेटरी या एसोसिएट सेक्रेटरी है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का राणा नसरुल्लाह साहब वहां वो नुमाइंदे आए। हमने तो नुमाइंदे बुला के इनके इजलास में नहीं आए नुमाइंदे, ये तो कहते हैं कि 2 इदारों के थे। बिल्कुल नहीं आए सर। हैदर आप बताएं। इकबाल भाई, सबसे पहला तो सवाल यह है कि अगर राणा साहब अपने आप को कहते हैं तो कोई नोटिफिकेशन दिखाएं, वो कह रहे हैं है मेरे पास नुमाइंदों तो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, नुमाइंदा जो है पाकिस्तान ओलंपिक का जिस तरह आया है, स्पोर्ट बोर्ड का जिस तरह आया है, वो इनको भी पता है किस तरह बुलाया गया। में आया था? हम नहीं, हमारे पास नहीं आया, इसलिए कि हमने उनको दिया था, लेटर दिया था, लेकिन वो नहीं आ सका। और दूसरा ये कि अभी 10 दिन पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए पाकिस्तान ओलंपिक के, उसके जो मीटिंग भी मैंने अटेंड की है और उसके बाद उसको वोट भी दिया है। तो पाकिस्तान ओलंपिक और जो FIH में जो टीमें गई हैं अभी 5A साइड में, और उसमें सारी कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी है। तो राना कॉरेस्पॉन्डेंस तो इनकी है, तो फिर इसका मतलब है वो इनको तस्लीम करते हैं। आप इकबाल भाई अगर भाईजान आप हमारा देख लें तो हमने तो चांस दिया हुआ है कि हमारा रिकॉर्ड चोरी हो गया, हमारी ईमेल हैक हो गई है, हमने तो बड़ा क्लियर ये इसकी अपनी FIR करवाई है जनाब, ये हमारा चोरी हो गया हुआ है, इसको हमने रिकवर करवाना है। तो आप रिकॉर्ड को तो छोड़े, आपने उन लोगों को इंटीमेट किया पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, FIH को, नाम ले रहा हूँ FIH को बताया, वो फिर इसको क्यों बुला रहे हैं इनको? इकबाल भाई, रिकॉर्ड अगर चोरी हो गया तो 3 जगह तो मौजूद होगा। मेरी बात तो सुन लेना, किसी ने नहीं बुलाया। मैं आपको 21 मार्च का कह रहा हूँ, 21 मार्च को वहां पे राणा नसरुल्लाह साहब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आए। नहीं पाकिस्तान मैंने मान लिया, ये हैदर ने भी बोल दिया हमारे नहीं, लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से FIH का जो इवेंट है उसमें जो टीम भेज रहे हैं वो इन्होंने भेजी, वो आप लोगों ने तो कल कंफर्मेशन दी है इकबाल भाई, कल तो फिर रिसेंटली अभी क्या, तो मैं लेटर आप दिखा, अगर इनको एक्सेप्ट नहीं करते वो तो इनको कैसे कंफर्मेशन देते हो? अजलान शाह की मैंने अजलान शाह की कंफर्मेशन दी है, मैंने जो नेशन कप हो रहा है पोलैंड में, मैंने उसकी दी है, उन्होंने मुझे उसका रिस्पॉन्ड किया है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आपको यकीन दिलाऊं कि ये मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं आपके साथ बाहर बैठा नहीं हुआ। हाँ सही है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन लेके आएंगे जब प्राइम मिनिस्टर, तो सुने वो तो 2-2.5 करोड़ पे खुद ही वो बैठे हुए हैं, वो तो खर्च ही नहीं करने दे रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हैदर भाई को पता है, बड़ा इनका अच्छा तलक। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के, क्योंकि वक्त कम है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे या हॉकी पर गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं, मामला बड़े नाजुक हैं हॉकी के। हमारे साथ ओलंपियन वसीम फिरोज मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। वसीम, ये जो हैदर कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत के लिए इन्होंने टीम, राना कह रहे हैं रिकॉर्ड गायब हो गया, आप क्या देखते हैं कि इससे हॉकी में कितना लड़कों को नुकसान होगा ना, कि एक दूसरे की लड़ाई में, 2 हाथियों की लड़ाई में जो है वो पता चला कि चींटी भी लड़कों का नुकसान है। टीम, आपको पता है क्या हाल हुआ टीम का, अब टीम बनेगी। चीफ सिलेक्टर कौन है? कलीम भाई हैं, कलीम मुल्ला सिलेक्टर तो वही हैं, इन्होंने जो उन्होंने ठोकर साहब ने बनाए थे, पार्टी ने तस्लीम किया उनको चीफ सिलेक्टर। देखिए ना, अब सिलेक्टर तो ये था कि दोबारा बहाल किया, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी की सुनी नहीं गई और टीम चली गई ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, बन गए थे ना सब कुछ। देखिए ना, वो तो बहुत ही, मैं कहता हूँ गैर मेहरी था। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सब कहेंगे जितने मेरे भाई ओलंपियन हैं, जो राना है या हैदर है, वो गलत, जाहिर सी बात है गलत है, और जिसकी वजह से हमें नुकसान हो गया। अब नुकसान 4 साल बाद आप ओलंपिक खेलेंगे, और हॉकी 5 जो कि मैं ले गया था, वो टीम को पूरा बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया।
राना मुजाहिद ने आपकी आखिरी जगह मुझसे कौन कहा गया था, था? आखिरी आपकी मुझसे जगह कहा था कौन कि गया वसीम भाई था? ये लेके जाएंगे आप। आपकी जगह कौन गया था? आप तो मेरी अपनी जगह कहानी शकील अब्बासी सुना ने रहे कंटिन्यू किया था उसको, और देख लें क्या हाल किया। अच्छा हैदर, अब आप बताएं एक जुमले में कि क्या इसका हल क्या है इसका? इकबाल भाई, इसका वाकई हॉकी को तो बहुत डैमेज हो रहा है और बहुत नुकसान है। आज तक कभी नहीं हुआ जब से हॉकी बिल्कुल से है। बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरा इकबाल भाई, आज कोलालमपुर से मलेशिया से ईमेल आ गई है और उन्होंने बहुत सॉरी किया है कि हमने जो इन्होंने एक इलीगल काम किया था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम करके उनको डायरेक्टली अपनी तरफ मुखातिब कर रहे थे, आज उनका सॉरी का ईमेल आ गया है। तो ईमेल आ गया, इसका मतलब वो आपको तस्लीम करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं राना से पूछूं ये। बिल्कुल उसके बाद जो है हमने उनको सारी आज्ञा कर दिया है सारी चीज़ों का। और दूसरा अभी नईम अख्तर साहब का जो वहाँ पर हाई कोर्ट में जो एक चैलेंज किया इनकी मीटिंग को, वो भी बोला गया है नईम अख्तर ने, और बोला गया है कि कोई भी आप जो है डिसीजन नहीं ले सकते, और ये डिसीजन ले रहे हैं वो भी कंटेम्प्ट में जा रहा है। राना साहब क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि उन्होंने माजरत की है, एशियन हॉकी फेडरेशन का लेटर आया है कुआलालंपुर से। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ शुक्र अल्लाह का, किसी प्रोग्राम में ये फैसला तो हो गया। पहले हैदर साहब मान नहीं रहे थे कि इनको कोई मेल नहीं आई, अब इन्होंने शुक्र है ये मान लिया कि इनको मेल आई है, बाकी आप सॉरी के चले गए। वो कह रहे हैं कि वो ये उन्होंने माजरत की कि इलीगल थे वो लोग जिन्होंने आप देखिए ना, आप माशाल्लाह इनकी बातें सुनते जाए आप, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं। आपको प्रोग्राम में बुलाया। अभी FIA में एक भी बात आएगा एक मजा। बात करना चाह रहा हूँ, और ये नईम अख्तर जो गए अदालत में, नईम अख्तर ओलंपियन, तो ये जितनी बात नहीं, अदालत खेलना कोई मसला नहीं। मेरी बात तो सुन ले आप, ये बात गलत हो रही है। नईम अख्तर के कोर्ट में किसी जगह नहीं लिखा कि आप ये काम ना करें, ये काम ना करें। हमने मीटिंग की, उन्होंने कहा बिल्कुल आप मीटिंग कर सकते हैं। ये मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये भी कहते कि नहीं कहा उन्होंने। नहीं मीटिंग कानूनी कर सकते हैं या गैर कानूनी? मीटिंग कौन सी? नहीं, मीटिंग कर सकते हैं लेकिन फैसला नहीं सुना मेरा सकते। पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने देखा, मेरा पॉइंट ऑफ अच्छा, फैसला सुना सकते हैं उस मीटिंग के बाद आप? जी सर, मेरी बात सुन लेना। उन्होंने कहा जी, और किसी जगह लगी है, ये मुझे समाज तो उसकी बता दें। अभी तो वो समाज के लिए नहीं काबल हुई, समाज भी उसकी होनी चाहिए। ठीक, जब समाज होगी तो उसकी समाज होगी। अब दूसरी बात ये है, 30 मई अगर ये इतने ही सही है, अगर ये इतने ही अच्छे हैं, ठीक है, ये बड़ा इनको दर्द भी है, तो ये खिलाड़ियों के पैसे हुकूमत ने हमें क्यों दे दिए, इनको क्यों नहीं दिए कि ये आप जाके यार ये लोग तो कहते हैं कि आपके करीबी ताल्लुकात है हुकूमती अरकान से, वफाकी वजीर अयाज सादिक से आपके करीबी ताल्लुकात है। ठीक है, चलो शुक्र, आप यही मान लें कि ताल्लुकात है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ। चलो चले राना साहब, मतलब अब ये कि पैसे आप लोगों के पास है सारे, तो ये देंगे इंशाल्लाह ताला, आपको आज की खुशखबरी मिल जाएगी कि तो उन्हीं पैसों में से $200 लेकर पहुंच गए थे मुफ्ती साहब उधर वकार गोलकीपर के पास। वो तो अच्छी बात है ना इकबाल भाई, जो अच्छी बात हो पहले उसको क्यों होने नहीं देना। दिए? अगर पहले अच्छा चले, अच्छी बात है, मान लिया, पहले क्यों नहीं दिए उस गरीब बच्चे को? वो उस वक्त मैं साथ नहीं था ना, जो साथ से आप उनसे मतलब अब आप सईद अमीन की जगह अब आप एडवाइजर बन गए उनके। नहीं, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, और अल्लाह के फजल से मैं अपने हेडक्वार्टर में बैठा हुआ हूँ। हाँ। अगर आप चाहें तो मैं फोटो खींच के भेज देता हूं। नहीं, हमें आप पर एतबार है, लेकिन आप जब कराची तशरीफ लाएं तो आइएगा, सामने बात करेंगे, ताकि आपको भी बिठाएंगे और दूसरी पार्टी को भी बिठाएंगे। हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना मुजाहिद हमारे साथ मौजूद थे। हैदर, चलते चलते एक जुमले में वसीम फिरोज आपसे शुरू करें, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये तो बात प्राइम मिनिस्टर तक जाना चाहिए, सदर तक जाना चाहिए कि ये हॉकी को जो इतना कौमी खेल है, ये कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ठीक है ना, कौन नोटिस शैला रज़ा को हमने सदर बनाया यहाँ पे पहले इजलास के 29 तारीख को, दूसरा 31 तारीख को हुआ अपना, 21 तारीख को हुआ इस्लामाबाद में। अब कौन सी जगह कौन बैठेगा, कौन किसको लेके आएगा? पैसा है नहीं, या तो ये ना कि पैसा हो तो चलो पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे, पैसा है नहीं। बात ये कि पैसा भी नहीं है, लड़कों जो हैं उनके कैंपिंग लग रही, बुरा हाल है हॉकी का। इसको अब बैठ के दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना ये बर्बाद हो गई हॉकी। डॉक लगा दो इसके ऊपर। हैदर, इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल इकबाल भाई, असल में ये समझ रहे हैं 20 साल पुराना दौर, अब सबको अवेयरनेस है और सब जो है आइन पढ़ चुके हैं। पहले तो सिर्फ एक ही बंदा पढ़ता था आइन और सबको चलाता था। ये किसका हल क्या निकलेगा? इसका हल यही है जो लोग कह रहे हैं कि दोनों लड़ते रहेंगे, शैला रज़ा सदर, उधर तारिक मसूरी बुख्ती सदर, और बीच में तीसरा आदमी आ जाएगा। इकबाल भाई, जो मेरे ख्याल से हॉकी के लिए बेहतर हो वो हो, इसलिए कि शैला रज़ा ने जो काम किया है पहले कराची के लिए, सिंध के लिए, फिर PHF के लिए, वो सबके सामने है और वो इतने अरसे से हॉकी से रिलेटेड है। बस चलें, इस पर हम मजीद आइंदा भी आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम फिरोज़ आपका, हैदर हुसैन आपका। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वसीम फिरोज़, हैदर हुसैन, राना मुजाहिद और अतीकुर रहमान की। हमें उम्मीद है कि हॉकी के हवाले से कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी, लेकिन इंशाल्लाह एक आध और शो करेंगे जिसमें तमाम तर चीज़ों को क्लियर करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।